एक सेकंड, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने खुद कोडी रोड्स को एक्सपोज कर दिया। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतना, ऑब्वियसली साल खत्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से लिस्ट आई है टॉप 10 राइवलरीज की, उन्होंने रैंक करी है 2024 में कौन कौन सी तगड़ी दुश्मनियां रही हैं, वही रिव्यू करने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि अब क्योंकि साल खत्म होने वाला है तो रैंकिंग वीडियोस आ सकती है, और यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो आसान कर दिया, उन्होंने खुद ही दे दिया, कह रहे लो देख लो इसमें कितनी कोडी रोड्स की राइवलरी है, क्योंकि कोडी रोड्स तो हमारा जिगर का टुकड़ा रहा है, इसके लिए तो हमने रेसलमेनिया कुर्बान कर दी, इसको तो हमने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दिलवाई है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 पे तो कोडी रोड्स ही रहना चाहिए। बट लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10 पर सरप्राइज करते हुए आई है ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड की राइवलरी। सरप्राइज करते हुए इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में टॉप 10 राइवलरीज ही रखने वाली है, ना कि सिर्फ उनके अपने एजेंडा के थ्रू कुछ भी लगा दिया है। लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की आप जाकर देखना, मेरे रिव्यूज में मैंने कितनी तारीफ कर रही है। दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ टॉप 10 रैंकिंग्स, ऊपर नीचे का पता नहीं, बट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एक ऐसी राइवलरी जिसका ना तो हमें पे ऑफ सही से देखने को मिला क्योंकि इंजरी देखने को मिली, बट दे वर दैट कि अगर एक सेकंड भी इनको टाइम मिल रहा है ना, they were destroying, like they made sure कि जब अब कभी भी आगे चल के दो जाइंट्स आमने सामने आएंगे तो भाई राइवलरी दिखनी कैसी चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये अनफिनिश्ड राइवलरी है, अभी तो इसमें और कंटिन्यू होना बाकी है। आगे चल के स्ट्रोमन वर्सेस रीड जब भी होगा, जब भी स्ट्रोमन वापस से आएगा इंजरी से, और अब तो रीड भी इंजर्ड है, जब भी ये लोग इंजरी से आएंगे ये दोबारा से बैंगर राइवलरी क्रिएट करना चाहेंगे। मेरे लिए तो एक कहते हैं ना फ्रेश मॉन्स्टरस राइवलरी का टेम्पलेट दे दिया इन्होंने कि देखो भाई इस तरीके से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं तो जेन्युइनली बड़ा हैप्पी था इस राइवलरी को देख के। सो या नंबर 10 पे डिजर्विंग। नंबर 9 पर जब इन्होंने रखा है अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो हेज को, मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं अंड्रादे और कार्मेलो को ब्रॉन्सन और ब्रॉन से नीचे रखता। आई अंडरस्टैंड कि इन्होंने इसीलिए भी रखा है क्योंकि इनकी थोड़ी 7 मैच सीरीज टाइप थिंग भी चल गई थी, लंबा इनका सिनेरियो खिंच गया था। इनफैक्ट अभी तक चल ही रहा है, ऐसा लग रहा है अंड्रादे कार्मेलो एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। With that being said, do I think कि अंड्रादे और कार्मेलो एक्चुअली में डिजर्व करते? I don't know। मेरे को कभी भी जेन्युइनली बताऊं उनको देख के ऐसा नहीं लगा, लाइक जस्ट बिकॉज उनका 7th मैच होने वाला था इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर व्यू में होना चाहिए। बट अदरवाइज जो ब्रॉन्सन और ब्रॉन से फील आ रही थी, आप ये नहीं कह सकते कि अंड्रादे और कार्मेलो से सेम फील आ रही थी। राइवलरी होती है, मेरे को अंड्रादे कार्मेलो से राइवलरी की फील नहीं आई, तो आई डोंट थिंक सो कि शायद से मैं उससे इतना रिलेट कर पा रहा हूं। मेरे लिए 9th पर अंड्रादे कार्मेलो नहीं जच रहा। नंबर 8 पर है बेली वर्सेस डैमेज कंट्रोल। कैसे बोलती है वो एंट्रेंस में, डैमेज कंट्रोल, आई डोंट नो मैन कैसे बोलना है, बट बेली वर्सेस डैमेज कंट्रोल रेसलमेनिया 40 जो कि हमने देखा था उसमें यही था कि भैया बेली अल्टीमेटली टाइटल जीतने वाली है। और स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे वो इसी पे बेस्ड थे कि बेली कैसे डैमेज कंट्रोल से बदला लेने वाली है। एंड देन अल्टीमेटली जब हुआ भी, जिस तरीके का पे ऑफ था, और मैं तो कहूंगा जेन्युइनली जिस तरीके की स्टोरी लाइन भी थी, टॉप 10 में इन्होंने डाल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया नहीं बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई थिंक कि इससे और अंड्रादे कार्मेलो वाली हेज से भी स्टोरी काफी अच्छी और भी प्रेजेंट होंगी, जो कि शायद से इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मेरे को लगता है, अभी मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी भी नहीं है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, बेली वर्सेस डैमेज कंट्रोल इज नॉट समथिंग जो कि आप लिस्ट में लिटरली ऐसे ही डाल दोगे जस्ट बिकॉज वो रेसलमेनिया में हुआ था। भाई उससे भी अच्छी स्टोरी लाइन हुई ही होंगी। नंबर 7 पर है एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल। हाँ ये तो चलो बनता भी है। एक तो इसमें ये हुआ ना कि लोगन पॉल की चैंपियनशिप गई जो कि इतने टाइम से चलती आ रही, इतनी लंबी जो रेन थी वो तोड़ी, तो आई थिंक एक ये फैक्टर है। नंबर 2 फैक्टर है एलए नाइट जीता। एलए नाइट को अपनी पहली चैंपियनशिप मिली, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के तौर पे मिली। नंबर 3 बीइंग कि लोगन पॉल उसमें इन्वॉल्व था। लोगन पॉल जैसे सेलिब्रिटीज अगर इन्वॉल्व रहते तो वो राइवलरी का स्तर थोड़ा बढ़ ही जाता है। आप कंपेयर ही कर लो ना, आप जब लोगन पॉल और एलए नाइट का मैच हो रहा था तब का जोन देखो, और जब एलए नाइट और फॉर एग्जांपल कार्मेलो की राइवलरी हो रही है या एलए नाइट और अंड्रादे हो रहा है तब का लेवल देख लो, वो आप क्लियर डिफरेंस पता लगा सकते हो। आई थिंक एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल, हाँ ये डिजर्व करता है टॉप 10 के अंदर। सो वन इज ब्रॉन स्ट्रोमन वाली, अनदर वन इज एलए नाइट एंड लोगन पॉल वाली। नंबर 6 पर आते हैं हमारे पास फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। दिस इज अ शॉकर कंसीडरिंग कि भाई इनकी राइवलरी तो अभी कंटिन्यू है और बहुत बेकार तरीके से कंटिन्यू है, क्योंकि एक ही बार मैच देखने को मिल रहा है और उसमें भी क्या हुआ है, एक बार तो धोखा दिया
है ना। उसके बाद मैच हुआ, उसके बाद दोबारा से धोखा देखने को मिला ना। तो इसमें क्लियर रिडेम्पशन आर्क देखने को मिली है ना क्लियर रिवेंज भी देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि फिन बैलर ने भी कूट दिया है डेमियन प्रीस्ट को, उसके पास भी अभी तक ऐसा मौका नहीं आया है ना। डेमियन प्रीस्ट के पास सही से ऐसा मौका आया क्योंकि वो भी 2 बार चैंपियनशिप हारा है जस्ट बिकॉज ऑफ फिन बैलर। सो टू से कि आप नंबर 6 पे रख रहे हो और आप खुद WWE वाले खुद नंबर 6 पर रख के इस तरीके से ध्यान दे रहे हो उस राइवलरी का, ये थोड़ा मेरे को हजम नहीं हो रहा। I'm like यार, अगर आप खुद 6 पर रख रहे हो तो कम से कम उस जैसा ट्रीट तो करो। आई एग्री कि 6 पर हो सकता था, बट उस तरीके का प्रेजेंटेशन हुई कब? आपने 2025 की रैंकिंग्स अभी तो नहीं दे दी, क्योंकि मेरे को लग रहा है 2025 में जाओगे जब, तब इस तरीके का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, क्या डेमियन वर्सेस फिन अभी जिस तरीके के हालात चल रहे टॉप 10 में आ सकती थी और आई थिंक 9th पोजीशन के आसपास ये रह सकती थी। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि ब्रॉन और ब्रॉनसन से भी नीचे मैं इसको रखता जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है। नाउ टॉप 5 राइवलरीज आते हैं। ऑब्वियसली कोडी रोड्स की आने वाली है राइवलरीज। नंबर 5 पर है सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। लाइक सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर बिकॉज अच्छा चलो ठीक है, क्या पता आ गया, बट सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर ऑब्वियसली रेसलमेनिया 40 का वन ऑफ द लाइक अमेजिंग, भाई क्या ही मैच था यार। वो जिस तरीके से गुंथर को हराया, वन ऑफ द बेस्ट सैमी ज़ेन मैचेस, वन ऑफ द बेस्ट गुंथर मैचेस। 2 ऐसे टैलेंट जब आमने सामने आते तो क्रिएट करते हैं मैजिक। और उस टाइम पे जो राइवलरी चल रही थी, गुंथर ने तो मैजिकल राइवलरीज दी भाई उस टाइम पे, चैड गेबल के साथ हो या फिर सैमी ज़ेन के पास हो, वो राइवलरीज टॉप 10 में तो आनी बनती थी। तो मैं शॉक्ड बिल्कुल भी नहीं हूं कि ये टॉप 5 में आई है। सो फॉर मी इट्स अ पास। नंबर 4 पर है कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। आ गया ना कोडी रोड्स, मैंने कहा था भाई यही छाएगा भाई टॉप 5 में, कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। बट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस क्यों नहीं? बिकॉज कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक लाइक ऐसा नहीं है कि कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक ज्यादा चला था, है ना, बस एक प्रोमो सेगमेंट ही देखने को मिला था रेसलमेनिया होने के बाद। अदरवाइज तो वी कैन से कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, बट वी कैन से कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो सब टर्न हुआ, अल्टीमेटली वो दिख कोडी वर्सेस रॉक ही रहा था, क्योंकि या तो कोडी लड़ेगा या रॉक लड़ेगा। रोमन को तो लोग भूल ही गए थे, लोगों को था कि ये दोनों की आपस में दुश्मनी चल रही है। कोडी रोड्स वर्सेस रॉक में एक और जो चीज थी वो थी कंटिन्यूटी, यहाँ से निकल के आई है कि यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच निकली है कि आप इसको 2025 तक भी बिछा सकते हो। कोडी रोड्स वर्सेस रॉक में मैं बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ। ऑब्वियसली इट्स अ पास कि हाँ ये नंबर 4 पर आई है, बिकॉज रोड टू रेसलमेनिया तो भाई कुछ भी कहो, रोड टू रेसलमेनिया रॉक, कोडी रोड्स और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इन्होंने बना दिया था भाई। सेथ रॉलिंस का नाम लेना पड़ रहा है, समझ रहा हो, फ्लावर देने पड़ते हैं। नंबर 3 पर है कोडी नहीं है, नंबर 3 पर रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। धोखा, लड़कियां आ गई और कोडी रोड्स नहीं आया। चलो क्या पता टॉप 2 में होगा। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन वुमेन्स डिवीजन से तो ऑब्वियसली इस साल के अंदर अगर कोई एक्चुअली में लेजिट राइवलरी निकली वो लिव मॉर्गन और रिप्ली वाली थी। रेसलमेनिया के बाद जो लिव मॉर्गन ने अपना रूप दिखाया बिकॉज ऑफ रिया रिप्लीज इंजरी एंड ऑल ऑफ दैट शिट हैपेंड, लाइक वी गॉट जजमेंट डे का ब्रेकअप, एक सक्सेसफुल जजमेंट डे का ब्रेकअप देखने को मिला थैंक्स टू दिस। डोमिनिक मिस्टीरियो वाले मोमेंट्स देखने को मिले रिया रिप्ली के अगेंस्ट, वो भी थैंक्स टू दिस। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली, इवन दो मैचेस के मामले में इन्होंने बहुत तगड़े स्टुपेंडस मैचेस नहीं दे दिए होंगे, बट फिर भी एज राइवलरी आई थिंक इट वर्कड। मैं तो ये भी कहूंगा कि राइट नाउ जजमेंट डे आई डोंट थिंक सो उस पे लोग उतना फोकस्ड है जितना रिप्ली वर्सेस मॉर्गन पे है। और अब जजमेंट डे अगर खत्म भी हो गई तो लोगों को प्रॉब्लम होने भी वाली नहीं है, बिकॉज एक सक्सेसफुल ब्रेकअप हो गया। और ये फिन बैलर वाली जजमेंट डे पे कोई ध्यान देना चाह रहा नहीं है। कार्लिटो को ये है कि भैया जल्दी जल्दी ब्रेकअप करो, मेरा दिमाग खराब, वैसी सेंसर लगा रखा है इन्होंने। नंबर 2 पर है ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन। फिर से इन्होंने कोडी रोड्स को नहीं लिया है, बट ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन ये तो रिसेंट की बात करेंगे हम। वॉर गेम्स तक ये राइवलरी चली है और बहुत टाइम से चल रही है कि भैया रेसलमेनिया के बाद से ही इनफैक्ट कि सोलो सेकोआ ने वो सब राजपाट निकाल लिया रोमन रेंस का। अब रोमन रेंस क्या करेगा? तो ये बहुत बड़ा बिल्ड था जो कि वॉर गेम्स में जाके टूटा, इनका मैच देखने को मिला। ये तो टॉप 5 में पता ही था कि ये तो आने ही वाला है। वन ऑफ द बेस्ट मैच भी था, वन ऑफ द इंट्रीगिंग स्टोरी लाइन्स भी थी 2024 की।
इट वाज जस्ट अमेजिंग सिनेमा हम कह सकते हैं। सिनेमैटिक सेगमेंट भी देखने को मिला यहाँ से रोमन रेंस एंड सीएम पंक वाला, फ्यूचर के लिए भी यहाँ से देखने को मिला कि रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच जो भी होगा, इनफैक्ट रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ का भी और मैच देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन तो ये तो टॉप 2 में 2 या 1 पे रहनी बनती थी। एंड फाइनली इट इज सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। व्हाट अ बिट्रेयल फॉर कोडी रोड्स। ये थी कोडी रोड्स का लेवल की भाई टॉप 10 के अंदर उसकी सिर्फ एक राइवलरी रही है। जस्ट इमेजिन, एक राइवलरी रही है। मीनवाइल कल का आया छोरा सीएम पंक, वो राइवलरी देखे गया, नंबर 1 पे आई है पंक वर्सेस मैकिंटायर। वो जो ट्रायलॉजी थी, वो जो माइक्रोफोन बैटल्स थे, वो सोशल मीडिया पेंटर था, वो जो रियलिज्म इन्होंने किया था और जो ड्रॉ कर दी थी और फिर ब्लर कर दिया था उस लाइन को बिटवीन द रियलिटी एंड द फिक्शन। सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर एब्सोल्युटली डिजर्व्स ऑल द फ्लावर्स जो कि इस दुनिया के बगीचे में लगे हुए होंगे, बिकॉज दे जस्ट प्रोड्यूस्ड एंड टोल्ड कि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने पे आ जाए तो वो क्या कर सकती है। पंक एंड मैकिंटायर की राइवलरी, ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन की राइवलरी, आई थिंक इन दोनों ने इस साल को बनाया। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स वाली राइवलरी भी है, बट क्योंकि उसको इतना टाइम हो चुका है तो वो थोड़ा ऐसा लगता है कि पिछले साल तो नहीं थी वो। बट हाँ, कोडी रोड्स की राइवलरी भी अल्टीमेटली ये 3 ब्लॉकबस्टर राइवलरीज मेरे अकॉर्डिंग टॉप 3 पे रहेंगे। रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन वाली को मैं कोडी रोड्स एंड रॉक वाली राइवलरी से नीचे ही रखूंगा। इट वुड बी अनफेयर टू एक्चुअली रैंक कोडी रोड्स एंड रॉक की राइवलरी को लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली से नीचे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो वो नीचे है भाई। कुछ भी कहो, कोडी एंड रॉक ऊपर ही रहेंगे। वो आज कर दे किसी पेपर व्यू के मेन इवेंट को, आज भी टिकट सेल करेंगे तगड़े से। एंड डू यू थिंक कि वो रिप्ली एंड मॉर्गन से नीचे रखते? ना ना ना, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक कोडी डज नॉट मीन कि मैं पागलपंती करने वाला हूँ। सही है, दीज वर द राइवलरीज एंड आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट मैं अग्री ही करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर बेली डैमेज कंट्रोल वाला या फिर अंड्रादे कार्मेलो से। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस लिस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।